अरे भोला भाई, इतनी कड़कती धूप में चलते चलते मैं तो परेशान आ गया हूँ। हाँ रघु भाई, मेरा तो प्यास से गला सूखा जा रहा है और ऊपर से इस घने जंगल में तो दूर दूर तक कोई तालाब भी नजर नहीं आ रहा है। हाँ भोला भाई, मुझे भी बहुत प्यास लगी है। थोड़ा और आगे चलते हैं, शायद हमें पानी मिल जाए। अरे भोला भाई, अब तो हमें काफ़ी रात हो गई है, यहीं पर डेरा डाल लेना सही रहेगा। हाँ रघु, तुम डेरा डालो, मैं कुछ लकड़ियाँ लेकर आता हूँ। फिर रघु और भोला दोनों जंगल के बीच में अपना डेरा डाल लेते हैं। आधी रात हो जाती है और भोला सो जाता है, परंतु रघु जागकर पहरा देता रहता है। तभी रघु को थोड़ी दूरी पर कुछ चमकता हुआ नजर आता है। ये क्या चमक रहा है? कहीं ये कोई खजाना तो नहीं? भोला को साथ लेकर जाता हूँ। अरे भोला उठो, देखो वहाँ पर कुछ चमक रहा है। अरे सो जाओ रघु, इस घने जंगल में तुम्हें क्या ही चमकेगा। अरे उठो तो सही, चलकर देखते हैं, क्या पता वहाँ कोई खजाना हो। रघु के बार बार उठने पर भोला उठ जाता है और वह दोनों उस चमकती चीज के पास जाकर देखते हैं। अरे वाह भोला, ये तो सोने का सिक्का है। भोला भाई, शायद इस गुफा के भीतर खजाना है। चलो अंदर जाके देखते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, इसमें खतरा हो सकता है। तुम्हें एक सोने का सिक्का तो मिल ही गया ना, वो काफी है, ज्यादा लालच ठीक नहीं है। पर भोला भाई, अगर हमें वो खजाना मिल गया तो हमें पूरे जीवन कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। भोला किसी तरह रघु को वहाँ से वापस ले आता है और फिर वे दोनों सो जाते हैं। कुछ रात होते ही रघु वापस उठता है। आज तो मैं उस गुफा के अंदर का खजाना लेकर ही जाऊंगा। इतना कहकर रघु उस गुफा के भीतर चला जाता है। गुफा के भीतर रघु को एक दरवाजा नजर आता है। ये कैसा दरवाजा है? आखिर इस दरवाजे के पीछे क्या है? चलकर देखता हूँ। जैसे ही रघु उस दरवाजे को खोलता है तो उसमें से एक रोशनी निकलती है और वह रोशनी रघु को अपने अंदर खींच लेती है और उसे एक विचित्र दुनिया में ले जाती है। कौन हो तुम? कहीं तुम पृथ्वी लोक से तो नहीं आए? तुम दोनों कौन हो? और पृथ्वी लोक से तो नहीं आए से क्या मतलब है तुम्हारा? क्या ये पृथ्वी लोक नहीं है? हा 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 हा। नहीं, ये पृथ्वी लोक नहीं है। अगर ये पृथ्वी लोक नहीं है तो मैं कहाँ हूँ? ये तो हमें भी नहीं पता है कि हम कहाँ हैं। हम इस राज्य के सैनिक हैं। तुम हमारे राजा के पास चलो। तुम्हारे जो भी प्रश्न है वो राजा से करना। हे ईश्वर, मैं ये किस मुसीबत में पड़ गया? मेरा मित्र भोला सही कह रहा था। काश मैंने उसकी बात मान ली होती तो मैं इस मुसीबत में नहीं पड़ता। अरे रघु, कहाँ है? रघु, मेरे मित्र कहाँ हो तुम? रघु, रघु। भोला रघु को बहुत देर तक जंगल में ढूंढता रहता है, परंतु रघु उसे नहीं मिलता। रघु, मेरे मित्र कहाँ हो तुम? रघु। अरे हाँ, शायद वो उसी गुफा में खजाने के लालच में चला गया होगा। मेरे इतने रोकने पर भी वह नहीं माना, ना जाने कहाँ होगा। भोला रघु की तलाश में उसी गुफा के भीतर पहुंच जाता है। अरे ये दरवाजा कैसा है? शायद रघु इसी दरवाजे से कहीं चला गया है। भोला उस दरवाजे को ध्यान से देखता है तो उस पर कुछ लिखा हुआ दिखता है। इस दरवाजे पर तो कुछ लिखा हुआ है। चलो चले विचित्र दुनिया में, तोड़ने राजा का श्राप, करो राजा की पूरी मांग, वरना गंवानी पड़ेगी जान। ऐसी राजा की क्या मांग हो सकती है जिसमें जान भी गंवानी पड़ सकती है? खैर, जो भी हो, मुझे तो अपने मित्र की जान बचानी ही होगी। शायद वो अभी भी मेरी प्रतीक्षा में होगा। फिर भोला भी उसी दरवाजे के भीतर उसी रोशनी में चला जाता है।
अरे आप दोनों कौन हैं? पहले तुम बताओ, तुम कौन हो? कहीं तुम भी तो पृथ्वी लोक से नहीं आए? हाँ, मैं पृथ्वी लोक से ही आया हूँ। हम इस राज्य के सैनिक हैं। तुम हमारे राजा के पास चलो। तुम्हारे जो भी प्रश्न है वो राजा से करना। कौन हो तुम और यहाँ क्या लेने आए हो? मेरा नाम भोला है महाराज। मैं एक मुसाफिर हूँ और मैं अपने मित्र रघु के साथ जंगल में घूमने आया था। महाराज, मैं अपने मित्र रघु को खोज रहा हूँ और शायद वो भी आपकी इस विचित्र दुनिया में ही आ गया है। तुम्हारा मित्र अब हमारा बंदी है, क्योंकि तुम्हारा मित्र बहुत ही दुष्ट और लालची है। यहाँ तुम अपनी इच्छा के अनुसार आ तो सकते हो, किंतु अपनी इच्छा के अनुसार जा नहीं सकते। जब तक मैं इस श्राप से मुक्त नहीं हो जाता, यहाँ से कोई नहीं जा सकता। किंतु महाराज, आपको ये श्राप किसने और क्यों दिया? ये श्राप मुझे मेरी ही गलती के कारण एक ऋषि मुनि ने दिया था। यह बात उन दिनों की है जब मैं बहुत ही निर्दयी, क्रूर, घमंडी किस्म का राजा था और मेरे अंदर जरा भी दया भाव नहीं था। लेकिन महाराज, हम आपके सिवा कहाँ जाएं? इस बार सूखा पड़ने के कारण एक भी फसल नहीं हुई है। दया कीजिए महाराज। तुम जैसे निकम्मे किसानों की हमारे राज्य और हमारे दिल में कोई जगह नहीं है और ना ही तुम्हारे लिए कोई दया भाव है। अगर इस राज्य में रहना है तो कर तो पूरा देना होगा, चाहे फसल हो या ना हो। एक दिन राजा अपने फलों के बगीचे में टहल रहे थे। इसने मुझे ये फल फेंक के मारा। किसकी इतनी हिम्मत जो हमारे बगीचे के फल हमें ही झूठे करके मारे। अच्छा, तो तू है दुष्ट वानर। तेरी इतनी हिम्मत कि तू राजा शेर सिंह को झूठा फल मारे। अभी रुक, तुझे मजा चखाता हूँ। राजा अपने तीर कमान से उस वानर पर तीर छोड़ने लगता है। दुष्ट वानर, तू हमारे हाथों नहीं बचेगा। बंदर राजा के सभी वार से बचते हुए जंगल के एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर उछाल लगाते हुए एक बड़े वृक्ष पर जाकर बैठ जाता है। उसी वृक्ष के नीचे एक ऋषि मुनि तपस्या कर रहे होते हैं। तभी राजा अपने कमान से तीर छोड़ देता है, जो सीधा उस बंदर के सीने में लगता है और वो बंदर वृक्ष से नीचे आकर गिर जाता है। अरे, ये कैसा शोर है? हे भगवान, ये क्या? ये तो कोई वानर है, पर इसके सीने में ये तीर किसने मार दिया? हमने चलाया है ये तीर। यह दुष्ट वानर हमारे बगीचे के ही फल खाकर हमें ही झूठे फल फेंक के मार रहा था। हे राजन, यह तो एक जानवर है और यही इसका स्वभाव है। तुम्हें इस बेकसूर को जान से नहीं मारना चाहिए था। तुमने बहुत बड़ा पाप किया है। अच्छा, तो अब एक मामूली साधु हमें ज्ञान देगा कि क्या पाप है और क्या पुण्य? अपना ज्ञान अपने साथ लेकर चले जाओ साधु, वरना तुम्हारा भी हाल इस वानर समान होगा। अरे, तू तो बड़ा ही अहंकारी राजा निकला। इस मासूम को मारकर तुझे जरा भी आभास नहीं है? मैं तुझे श्राप देता हूँ। जिस मुख से तू कटु वचन बोल रहा है, तेरा यही अहंकारी मुख वानर का हो जाएगा और तेरा यह राज्य और इसका अस्तित्व पृथ्वी लोक से मिट जाएगा। क्षमा महात्मा, क्षमा। मुझे अपनी गलती का आभास हो गया है। मैं अपना जीवन इस वानर मुख के साथ नहीं जी सकता। आप अपना श्राप वापस ले लो। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। मैं अपने राजसव के अहंकार में आकर बहुत घमंडी हो गया था। आप मुझे क्षमा कर दे महात्मन। हे अभिमानी राजा, मैं अब ये श्राप वापस नहीं ले सकता, किंतु जिस दिन पृथ्वी लोक का कोई मनुष्य तेरे इस विचित्र राज्य में आकर तुझे स्पर्श कर लेगा, उस दिन तू इस श्राप से मुक्त हो जाएगा और तू अपने वास्तविक रूप में आ जाएगा। तब से लेकर आज तक मेरा यह राज्य कहीं भी टिका नहीं रहता। पृथ्वी लोक से न जाने कितने व्यक्ति खजाने के लालच में यहाँ आए, किंतु एक भी साफ दिल व्यक्ति नहीं था जिसके स्पर्श से मैं अपने वास्तविक रूप में आ जाऊं। और अगर तुम्हारे स्पर्श से भी मेरा ये श्राप नहीं टूटा तो तुम भी इसी राज्य में फंस कर रह जाओगे।
पर अगर तुम नेक दिल व्यक्ति हुए और तुम्हारे स्पर्श से मेरा श्राप मुक्त हो गया तो मैं तुम्हें धन दौलत से माला माल कर दूंगा। महाराज, मुझे आपके धन की कोई आवश्यकता नहीं, किंतु अगर मेरे स्पर्श से आपका श्राप टूटता है तो मैं अवश्य ही आपको स्पर्श करूंगा। भोला के राजा को स्पर्श करते ही राजा अपने वास्तविक रूप में आ जाता है। हे भगवान, मैं तो ठीक हो गया, मेरा मुख पहले जैसा हो गया। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुम बहुत ही नेक दिल इंसान हो। राजा का राज्य भी वापस पृथ्वी लोक पर आ जाता है और भोला अपने मित्र रघु को वहां से लेकर बहुत सारे धन के साथ अपने राज्य में लौट आता है।